बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब की जमानत मंजूर करते हुए पीर के रोज़ पेश होने का हुक्म दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में इमरजेंसी से मुतल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत की गई। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से पीर के रोज़ अदलिया के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में जमानत और पीर के रोज़ दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, जबकि हुकूमत की जानिब से इस पर सख्त रद्द आया और मौलाना साहब ने कहा कि हम पीर के रोज़ अदलिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात में कोई कमी आ सकेगी? देखिए जी, इमरान खान साहब को जमानत दे दी गई है तमाम, बल्कि इमरान खान साहब जब अदालत में पहुंचे आज, तो उनको ये भी इल्म नहीं था कि कितने मुकदमात हैं। पंजाब से पुलिस आई हुई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। गालिबन ये खबरें चल रही थी कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अदालत ने, खान साहब को खुद भी नहीं पता था कि कितने मुकदमे, कितने पर्चे कट गए इस मरहले पर। तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे इल्म नहीं है कि क्या कितने मुकदमात हैं क्या। तो अदालत ने कहा कि जितने मुकदमात आप पे हैं, जो भी मुकदमा है जिसका आपको इल्म नहीं है, हमें भी नहीं पता, तो किसी में भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और साथ ही जमानत हो गई और उससे पहले उसके बाद वो चले गए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कल रात को भी, और राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर दाखिला हैं, वो कोई उनका और मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब का कोई मुकाबला चल रहा है। उन्होंने इमरान खान को पकड़ना है, उन्होंने मईशत ठीक करनी है। मतलब अब ये मुकाबला चल रहा है कि पहले मईशत कौन ठीक करेगा और पहले इमरान खान को कौन पकड़ेगा। ये एक दोनों के दरमियान मैच होता है ना, एक अंदर। तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, आज सुबह तक बाहर पकड़ेंगे, अदालत ने मना कर दिया। तो अब अजीब मामला है। अच्छा, उसके बाद काबीना का इजलास हुआ, फिर एक इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ काबीना के इजलास में कि उन्होंने कहा इमरजेंसी लगाते हैं। फिर ये हुआ कि इमरजेंसी जो है वो अगर लगाएंगे तो सदर लगाएंगे। इमरजेंसी सदर लगाते हैं ना वज़ीर आज़म के एडवाइस पे। और फिर ये कुछ अंदर मशवरा दिया गया, पीपल्स पार्टी ने, कुछ पार्टियों ने उसकी वो भी कर दी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि फिर अचानक सबको ख्याल आया कि 3 नवंबर को जो इमरजेंसी लगी थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के साइड पे फेंक दिया था। 3 नवंबर 2007 को। तो ऐसा ना हो कि इधर इमरजेंसी लगाई जाए और उधर सुप्रीम कोर्ट बैठे और साथ ही वो उठा के फेंक दे इमरजेंसी। एक तरफ तो इमरजेंसी भी रुक गई है जी। अब मसला ये है कि यहां पर अब हुकूमत क्या करे। देखें, बेतहाशा, मतलब मुझे सही तादाद नहीं पता कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ताकत जो है ना, ताकत का एक असूल हमने कहीं सुना है, वैसे हमारी बात सुनता कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने कहीं से सुना था कि ताकत अगर आपके पास हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि ताकत आप इस्तेमाल करते हैं जब, तो आपके हाथ से निकल जाती है। तो ताकत के साथ साथ अकल इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि ताकत इस्तेमाल हुई, अकल को किसी अलमारी में रख दिया गया। ये था सियासी मामला, इसको सियासी मैदान में हल करना था। इलेक्शंस आगे पीछे, मुज़ाकरात, ये एक तरफ रखो और इसको ताकत से हल करो। अकल की जरूरत नहीं, अकल फजूल चीज है ना। ताकत है तो छोड़ दे, अकल का अचार डालना है, वो ताकत से हल करो। अब उसमें कहीं वो शीरी मजारी साहब छापा पड़ रहा है 4 बजे सुबह, कहीं वो किसी को घर में घुस रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, कोई ताकत। और ये पंजाब के अंदर हो रहा है और पता नहीं कितने लोग, अभी तो मुझे नहीं पता कितने लोग जानों से गए हैं। ये तनसीबात पे हमले हुए हैं। ये आप देखें, आपके जो यानी हसास मकामात पे, रेडियो पाकिस्तान, ये बाकी जगह, बाकी सारा। अब ये मामला जो है, ये तो सूबाई लॉ एंड ऑर्डर, तो सूबाई मसला है ना। इन्होंने उसके बाद फिर बुलाया, मेरे ख्याल से 245 लगा दी, उसके बाद सड़कें उड़कें खुल गई सारी।
रोड वोड खुल गए, लेकिन लोगों में कम गुस्सा तो है, एहतजाज तो लोगों ने किया। अब उसमें शर पसंद अनासर आ गए, क्या आ गए, उस ढकेला किसने? मुज़ाकरात कर होते रहते, चलती रहती, वो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे, और हम क्यों करेंगे, दहशतगर्द हैं, फ्लाइट दिमाग, वो और मामला खराब होता गया। इमरान खान साहब के, अच्छा पहले ये बात बहुत पहले का, जो दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, तो वो खान साहब जो हैं वो देखें, अब इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई है, मुझे नहीं पता कितने कितने 100 लोग गिरफ्तार हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ठीक है, हमारा एक बड़े मोहतरम दोस्त हमारे, उनको उनके घर में घुस के तोड़फोड़ करके उनको गिरफ्तार कर लिया, आज उनको अदालत ने रिहा कर दिया। इमरान रियाज जो है उनको अदालत ने कहा कि पेश करें, वो भी मेरे ख्याल से आजकल में इंशाल्लाह उनको आ जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या? अच्छा फिर उसके बाद अब हुकूमत के पास क्या है? अब मईशत वो कह रहे हैं आईएमएफ से हम बात नहीं करेंगे और बजट पेश करेंगे, और आईएमएफ अपनी जगह रुकी हुई है। मईशत पूरी मुल्क की, इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद होने से वो आपके ना बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, बच्चों के इम्तिहान कैसे होंगे, ये इजी पैसा ये लोग एक दूसरे को भेजते हैं, ये पूरा मुल्क इंटरनेट पे, आप देखें इंटरनेट पे तो इंटरनेट बंद हुआ है, पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, बच्चों के साल ज़ाया हो रहे हैं। ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा बच्चे दे रहे हैं ना आपके इम्तिहान कैम्ब्रिज के, इधर वो पूरी दुनिया में पर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान में बंद कर दिया। यानी दो चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, डबल सवारी बंद कर देते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है सियासी कि आप सियासी मुज़ाकरात करें, मामला हल। अब वो धरना होगा, तो धरना कैसे होगा? तो 144 लगी हुई है, वही दफा 144 है, 245 के तहत हसास इमारतों की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द है। तो ये अब कैसे होगा? ठीक है, तो ये अब अच्छा उधर से उनको ये खबर है कि वो अपना 14 जुलाई का भी फैसला देखें, इसकी हिकमत अमली बनानी है। मैंने कहा ना, ये नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी में बिल्कुल साइड पे है। ये देखें एक अजीब सा, देखें अजीब सा लगता है ना, मजाक लगता है ना, कि रोज आके एकदम पकड़ेंगे, आज पकड़ लेंगे, सुबह पकड़ लेंगे, ये होगा, सर को चलता है। वो भाई उधर से नवाज शरीफ साहब को लेकर आना आए, मकसद 2-3 चीजें थी ना, वो नैब के केस अपनी जगह ऐसी तैसी हो गई उनकी, उधर से आपके वो कुछ नहीं रिलीफ मिली, उधर मियां साहब नहीं अब वापस आ पा रहे, सियासी उस पर आप नहीं कर पाए, अब आप अदालतों के ऊपर, अच्छा वो फिर फैसला अपनी जगह मौजूद है। और उन्होंने इमरान खान साहब को यानी वारंट भी मुअत्तल, सारे मुअत्तल, और इतनी पुलिस और रेंजर्स जो गिरफ्तार करने के खड़े थे, एक टीयर दूसरी टीयर, इमरान साहब खरामा घर को। तो ये एक ऐसा है, मैं इसमें मैं सूरत हाल को समझने के लिए आपको जरा 2 मिनट में बता देता हूं, 2 मिनट में बता देता हूं। हमारे बड़े ये मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उसके बारे में अगर इस वक्त कोई जामे तरीन, अगर कोई सबसे संजीदा बात हो सकती है, ये दाखिली सूरत हाल तो सियासी है ना, रोलर अप, बाकी तो संजीदा मामला है, मईशत, खारजा पॉलिसी। हमारे बड़े जबरदस्त ज़ियाउद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और कमाल की शख्सियत। अच्छा वो उनका एक बड़ा मशहूर एक उनका उन्होंने एक वाक़या बयान किया है, मैं वो अगर चंद मिनट है तो बताता हूं, फिर हम जरा एक और बहुत शिद्दत के साथ एक मामला बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ भी और तमाम दुनिया की लपेट में ले रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही बताता हूं। ये 2 मिनट में समझ जाएं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है। ये आपस में बैठेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे, ये होगा, वो लोगों का नुकसान, लोगों की कोई बिठाएगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन ये अच्छा इसका इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ये आ गया, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरत हाल जो है ना, सबसे अच्छी ज़ियाउद्दीन साहब बयान कर गए। ये है पागल खाने का डॉक्टर, ठीक है। अच्छा ज़ियाउद्दीन साहब कहते हैं कि पागल खाने का डॉक्टर नया दाखिल होने वाले मरीजों से मुलाकात कर रहा था, ठीक है। एक पागल उसे समझदार और बड़ा ज़ही नजर आया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है, तुम तो अच्छे खासे हो। ये सूरत हाल जरा समझ नहीं होता, इसको जो समझ लेगा वो समझ लेगा कि पाकिस्तान की सियासत, ये पॉलिटिकल मामलात को समझ लेगा। पागल ने जवाब दिया कि जनाब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं, ठीक हूं। दरअसल हुआ ये कि मैंने एक औरत से शादी कर ली, अच्छा, जिसकी 18 साल की एक जवान बेटी थी, ठीक है। वो भी अपनी मां के साथ रहती थी घर में, वो भी रहने लगी। इत्तेफाक से वो लड़की
मेरे बाप को पसंद आ गई और उसने, यानी मेरे बाप ने उसे निकाह कर लिया। उस दिन से मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी की लड़की, जो मेरे बाप की बीवी थी, उसके यहां औलाद हुई। यह बच्चा रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई हुआ। ठीक है। क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का था। मगर इधर मेरी बीवी का नवासा भी हुआ, गोया मैं अपने भाई का नाना भी बन गया। ठीक है, अब इसको जरा समझें। कुछ दिन बाद मेरी बीवी के यहां भी औलाद हुई, बच्चा हुआ। उस दिन से मेरे बाप की बीवी सौतेले भाई की बहन हो गई, मगर वो उसकी दादी भी हो गई, क्योंकि वो उसके शौहर यानी मेरे बाप का पोता था। इस तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया। ठीक है। अब जरा सोचिए डॉक्टर साहब, मेरी सौतेली मां यानी मेरी बीवी की लड़की मेरी बेटी की बहन भी हो गई, तो इस तरह मेरा बेटा मेरा मामू बन गया और मैं उसका भांजा। जबकि मैं खुद इसका नाना भी हूं और मेरा बाप का लड़का, जो मेरी बीवी का लड़का, जो मेरी बीवी की लड़की का बेटा है, वो मेरा भाई बन गया और मेरा नवासा भी। इतना सुनने की देर थी कि डॉक्टर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और चीख उठा, बस कर दो, बस करो, ठीक है, खुदा के लिए बस कर दो, वरना मैं खुद पागल हो जाऊंगा। अब मसला यह है कि अदालत ने कहा है कि जो आपके ऊपर मुकदमात, आपको भी इल्म नहीं, हमें भी इल्म नहीं, किसी में आप इमरान खान को टच नहीं करेगा कोई, ठीक है। और इमरान खान साहब जो है, यहां पर हुकूमत जो है वो अब ये सोच रही है कि अब क्या रास्ता है। ये जो धरने का ऐलान हुआ है अदालत पे, स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल। मैं तो ऐसी मेरे दिमाग में ख्याल है कि इस तरह का मसला अटका हुआ है निजामुद्दीन साहब वाला। यहां पर 245 है, बेतहाशा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। वो किस चक्कर में हो रहे हैं, ठीक है। केस जो मजबूत बनने थे, मजबूत केस, एक बार मजबूत केस बनते हैं, आप एक केस बनाते हैं। देखिए इमरान खान साहब के दौर में या पहले बहुत सारे केस गलत बने, नैब के बहुत सारे गलत बने, बहुत सारे सही बने, बहुत सारे गलत बने, बहुत सारे सही बने। ये हमें आज तक हजम नहीं हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब के सूटकेस से वो हेरोइन कैसे निकली इतनी सारी, मतलब नहीं समझ आया हमने कहा, उस वक्त भी कहा कि ये अजीबोगरीब केस है भाई, इतने से सूटकेस है, इतनी सारी हेरोइन बरामद हो रही है, कई टन पता नहीं कितने मन। या ये है कि और बहुत सारे मामला, एहसन इकबाल साहब का केस हमें नहीं समझ में आया आज तक कि क्या है ना। ये बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जी, लेकिन और ये हमेशा नैब जब से बनी है पॉलिटिकल हाथ मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अभी ये सारे बाहर बैठे हैं तो इन हाथ नहीं बैठे, नैब के हैं ना केसेस, तो मतलब वो तोड़ मरोड़ हो रही है ना। देखें नैब, अब इशू ये है कि एक केस था, वो क्या था, ये तोशाखाना तो निकला है, सबके तोशाखाने तो खुले हुए हैं सारे, वो छोड़ें। वो था ये अलकादिर वाला, अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला जी। अब उसमें जनाब दहशतगर्दी, कत्ल की एफआईआर कट गई लोगों पे। यानी वो जो लाहौर में कत्ल हुए हैं, कोई वो जो जिले शाह था, उसका कत्ल इमरान खान ने किया, उसने दहशतगर्दी कर, इतनी एक्सेसिव पावर यूज हुई है, बजाय इसके कि वो एक जगह पे पॉलिटिकल, लेकिन मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, इनका काम था इस्तेकाम लाना। अच्छा, वो वहां से रिएक्ट किया, वो अच्छा किया गलत किया वो तो देखिए, शरपसंद अनासिर थे, इनके लोग थे, कौन था वो तो अभी तहकीकात हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे लोग, उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, बहुत सारे कार पकड़े जा रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर सवाल यह है, और वो जो है उन्होंने, यानी आप देखें ना, पुलिस के लोग भी जख्मी हुए, उधर से उन्होंने मारा, लोग सड़कों पे निकलाए। अब हम, अजीब एक सूरत हाल। अब आप यहां बैठे हुए हैं, इंटरनेट भी बंद है, कोई, मेरा ये ख्याल है कि इसको यहां पे एक्सेसिव ताकत इस्तेमाल की है इन्होंने। हुकूमत को चाहिए था ये बैठे। अब ये किसी पे, देखिए मैं हमेशा ही बात कहता हूं, ये नहीं था, फलां था, आगे था, लोग भूल जाते हैं। लोग हुकूमत किसकी थी, लोगों को ये भी याद नहीं रहता एस्टेब्लिशमेंट में कौन था कौन, लोग हुकूमत किसकी थी, पावर हुकूमत किसकी थी,
कौन वहां पे इत्तेहाद में मौजूद था? मैंने बहुत पहले कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए खास जगह पे जाकर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदालतों के खिलाफ जाना, क्योंकि उनकी पूरी उनका पूरा ये हिस्ट्री है वो इसी बात पे है कि जी हम अदालतों के सामने हमने सरेंडर किया। अब वो अदालतों को बुरा भला कहते हुए अजीब सा लग रहा है, एक अजीब सा लग रहा है ना, वो भी क्योंकि वो अजीब सी सूरत हाल है ना, मतलब उनकी हिस्ट्री में नहीं है ये कि अदालतों को आपने गालियां देनी है, ठीक है। इसी ये बात उसकी उनकी वो है। अच्छा, इसी तरह से एएनपी है या बाकी पार्टियां, वो उनका है कि अमन पसंद, हमने ये नहीं करना। अब मसला ये कि सब ये सारा गले पड़ गया इनके। शहबाज शरीफ साहब एक हफ्ते के बाद कुछ नहीं पता क्या। शहबाज शरीफ साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर आजम है। अब वो जो बात करना शुरू करते हैं तकरीर, ठीक है, मतलब वैसे तो इतना ज़्यादा वो चैट जीपीटी और ये सारी आ गई हैं एप्लीकेशंस वगैरह, तो इस तरह की तकरीर तो बड़ी आसानी से बन सकती है। लेकिन बहरहाल वो तकरीर करते हैं, वो एक की तारीफ करते हैं फिर दूसरे की करते हैं, देखें इन्होंने क्या किया, इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ ज्यादती हुई, फिर मेरे साथ ज्यादती हुई, फिर जुल्म हुआ, ये हुआ वो हुआ करके खुदाफिज। मतलब ये कोई स्ट्रेटेजी है? ये कोई पॉलिसी इमरान खान से निपटने के लिए, ये इलेक्शन में जाने के लिए, ये कोई स्ट्रेटेजी है? ठीक है कि रोज तमाम दिन आप बैठे रहें, केसों पे धड़ाधड़ फाइलें साइन करवाते रहें, ठीक है, और ये समझें कि यार बस हम बैठे हैं। जैसे इमरान खान की गलती थी उस वक्त, इमरान खान ही समझते थे, कहते शहबाज शरीफ पे नजर रखें, शहबाज शरीफ पे नजर, उनका ख्याल था हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, शहबाज शरीफ आ गए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब आ गए तो उस हमने कहा कि यार ये किसने ढो डाल दिया। अच्छा, पहले तो ये हुआ कि इत्तेहादी हुकूमत है, फिर जब इस प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ तो इनके लोगों ने फिर उसको कैच किया कि हम तो जी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये तो नून की हुकूमत है। तो सारा मलबा इधर डल गया। अब कोई जवाब नहीं है मियाँ साहब कब आएंगे। अजीब सूरत है। सऊदी अरब आए, फिर वापस चले गए, फिर वो ईद मिलने गए, वहां से वापस आए, फिर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है। IMF को हमने आंखें दिखाई, फिर अचानक डॉलर सुबह सस्ता हो गया 14 रुपए। हाँ 14 रुपए। अब मैंने पूछा कई लोगों से, अब अच्छा, वो क्या वजह एक तो अरबों रुपया बनाया ना उन्होंने। लेकिन सुने ना, पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं जब से अदालत का फैसला आया है तो ताजरों के अंदर सुकून फैल गया। हालांकि उसने पैसा बनाया है बड़ा, लेकिन उनका नैरेटिव देखे ना, वो कह रहे हैं लोग आवाम में सुकून आ गया डॉलर। इनसे बयानिया नहीं बन रहा। इनको चाहिए कि बैठें, दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। ये जो कच्चे केसेस हैं, ये 144, ये पावर, ये फलां दिमागना, उसको उठा लो, इसको ख़त्म करें, नॉर्मलाइज करें मुल्क को, बैठें और अदारों को इम्तिहान में न डालें। पॉलिटिकल मामलात को ना इस्टेब्लिशमेंट और ना इसको जुडिशरी तक लेके जाएं। जुडिशरी ने पॉलिटिकल मामला उठा लिया, वो जुडिशरी अब उसमें एक खास जगह पे सुप्रीम कोर्ट, हम तो बात नहीं करते, लेकिन एक मामला है ना कि भाई कुछ जज इधर, हम तो सब काबिल तरह। और जो इनका ख्याल ये कि देखिए फौज आई है ना, सड़कें वड़कें खुल गई हैं, सड़कें खुल गई हैं, लेकिन मसला ये कि ये सिर्फ उसमें बैठे होते गोलियां मार दे लोगों को, जो चली हुई है, अल्लाह जाने किसने चलाई है, क्या हुआ है। लेकिन ये इनकी ये स्ट्रेटजी है कि वो जी हम तो कुछ नहीं देखे ना, वो तो उधर से आके मारेंगे, हम तो बैठे रहेंगे आराम से, हमने कुछ नहीं करना, ना हमने मईशती करनी है, ना हमने कोई वजारतें कम करनी है ना। तो ये बैठ के आपस में मामलात को हल करें। बेशुमार जेन्युइन केसेस, ये पंजाब के अंदर कम करप्शन हुई है इसमें ये जो उस्मान बुज़दार के दौर में, ओहो। लेकिन मसला ये है कि एक सूरत हाल ऐसी बन गई है, पूरे मुल्क में फजा ऐसी बन गई है कि आप किसी करप्शन के केस पर प्रॉपर भी हाथ डालेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा ये तो देखो सियासी, वो माहौल ऐसा बना दिया ना, इनसे बयानिया नहीं बन रहा, इमरान खान साहब ने बयानिया बना दिया। अच्छा, अब इसको हल कैसे करना है? मुल्क तो सबका है, देखे ना, मुल्क तो सबका है ना, अवाम का है, पब्लिक का है ना। पब्लिक सड़कों पे रोड, ये तो 4-5 दिन जो पब्लिक को कन्फ्रंट इस तरह देखें, ये जो मनाजिर देखे हैं कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो हाल हुआ है, और ये देखें, ये इनको तो पकड़ के जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कि इनको किस ये जो है ना कि माफी वाफी फलाना ढिमाकना, तो प्रॉपर इनको एक मैसेज जाना चाहिए स्टेट रियासत की तरफ से कि ये क्या हुआ है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट यानी बिल्कुल इनके ऊपर केसेस, और बिल्कुल इनको रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा दी और ये कर दी, और बीच में तीसरी फोर्सेस थी, क्या था क्या, इस पे बिल्कुल अगर किसी ने ऑर्डर किया है, कोई पीटीआई का शख्स है, ये वो सारा, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, इस पे तो जीरो टॉलरेंस।
लेकिन सवाल यह है कि वो तो रियासत करेगी, वो कर रही है, ठीक है ना, वो तो कर रही है ना। ये पॉलिटिकल मैनेज कैसे असल इशू ये है कि ये पॉलिटिकल मैनेज करना था, ये आपने पुलिस नहीं चढ़ा देनी थी। मैंने आपसे कहा ना कि पावर अगर हो पास तो पावर को यूज नहीं करते, अकल यूज करते हैं। एक वो आप साइड पे रख के, वो इमरान खान जो हैं उन्होंने पावर कम इस तरह से पावर और अकल का कॉम्बो बना के उन्होंने फेंक दिया और वो चल पड़ा। और वो कह रहे हैं 1 मिनट जरा, ये कौन से लोग बात कर रहे हैं क्या? अच्छा ये भी बोल रहे, कुछ तो जेन्युइन गलत केसेस थे नैब के, सारे गलत थे जी, सब सब सारे गलत थे केस, सारे अपनी भी कहानी सुना रहे हैं आके। ओ भाई एक केस ये राना सनाउल्लाह वाला या बाकी शायद खान अब्बासी था, कई लोगों को बड़ी ज्यादती हुई है, बड़े गलत केसेस बने हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो लाइन से सारे के सारे सबके नैब से मुतल्लिक तो हुकूमत अब यही बात कर रही है कि हम तो नैब को खत्म करना चाहते थे। भाई इनके दौर में भी करप्शन हुई है खूब, मगर उनका किससे मुकाबला कर रहे हैं? वो भाई वो 2.5-3 साल जो भी हमने कहा, ये सारा जो ये जनूबी पंजाब ये तोशाखाना बनता है, बनाए इसको, ये कादिर किससे मुकाबले, जो लोग शख्सियात आके बात कर रही हैं, कुछ तो बात करती हैं तो आप समझ में आती है बात, आपको बात समझ में आती है कि यार मतलब देखिए ना, हुकूमत में बहुत कायरा साहब बात करती हैं जी, आपको समझ में आती है कि कम अज कम कायरा हैं, बिल्कुल, मतलब आप कहेंगे कि नहीं यार कायरा साहब की बात में आपको यार वजन नजर आता है ना। भाई हिना रब्बानी खा रहे हैं, शहरी जमात, बहुत सारी शख्सियत हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, बहुत से लोग। मैं कह रहा हूं ना कि राना सनाउल्लाह साहब का वो केस हम लड़ा बैठ के यहाँ पे कि कैसे घुस गई इतनी सारी, बिल्कुल सर, उस वक्त भी इस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है ना, बदकिस्मती से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को, मुझे नहीं पता कि फैसला उनकी हुकूमत है, उनको क्या ब्रीफ किया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी लगी सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। सर बात करते हैं वापस, कुछ कह रहा है, कोई कह रहे नहीं उड़ाएगी, ठीक है, इस पर बात करते हैं नाज़रीन। यहाँ पर एक इससे निकलना होगा और जी, और वक्फा लें, असल मामला तो जो 14 मई को होने वाला है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, 14 मई के डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे थे खित्ते के लिहाज से और पाकिस्तान में। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 14 मई का जो दिन है, ये पूरी दुनिया के लिए, बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी एक मुल्क की सियासत, जैसे पाकिस्तान की जो सियासत है वो भी इस वक्त पूरी दुनिया उसको गौर से देख रही है कि यहाँ क्या, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ रही, मईशत ठीक नहीं हो रही और मैनमेड क्राइसिस है, और अचानक एकदम से आप देखें कैसे एकदम से मामला खराब हुए हैं। अब ये खराबी से इसको खामोशी आई है, अब ये खामोशी से इसको मजीद उलझाने के बजाय इसमें हमारे अकाबरीन को रास्ता ढूंढना चाहिए। अच्छा, और इसमें जो है वो ये है, मैंने आपसे बात की ना कि कुछ जगहों में जीरो टॉलरेंस, जिन्होंने ये अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, गाड़ियां जला दी हैं, रियासती रेट पे तो जीरो टॉलरेंस, इस पर कोई भी हो, ठीक है, तशद्दुद, दुकानें जला दी, अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया, इस पर जीरो टॉलरेंस। और लेकिन बाकी जो वो है कि जी पुरअमन एहतजाज हो, जैसे अब ये फवाद चौधरी को उठा लिया, ये असद उमर साहब, तबीयत भी शायद उनकी ठीक नहीं सुना है, मतलब शाह महमूद कुरैशी को पता नहीं एमपीओ के थे, तो ये चल नहीं सकते ना, ये तो पुराने वो गोरों के दौर के ये 144 और ये इस तरह के, तो ये बैठ के मकालमा करके रियासत आगे चले, मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता इस वक्त तो मईशत बिल्कुल ही, मैंने आपसे कहा ना बिल्कुल मईशत बाकी। अब 14 मई में क्यों बात कर रहा हूँ, वीकेंड, ये इस वीक एक तो पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ से इमेजेस जा रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे लग रही है, ठीक है, इंटरनेट बंद है, ये खोलना पड़ेगा आपको, जल्द से जल्द इन मामलात को रिजॉल्व करना पड़ेगा, रियासत को अपनी फौरी तौर पर बहाल करनी होगी, पॉलिटिकल एक्टर्स को बिठा के मामलात को, अब कैसे होगा क्या होगा, लेकिन वो मुल्क ऐसे चल नहीं, मुल्क रुक गया है, जो मैं कहता हूँ ना सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसको कोलैप्स को जो मर्जी आप नाम दें, सिस्टम इज गॉन, और वो जब गिरता है तो गिरता हुआ नजर आता है, मैं वो जुमले रिपीट नहीं कर रहा। 14 मई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखें, एक तो तुर्की में इलेक्शन हो रहा है, यानी 14 मई से मुराद इतवार के रोज, परसों, और तुर्की में जो इलेक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन इलेक्शंस के नतीजे में, मतलब इलेक्शन ऑफ द
आप समझ लेंगे ये शायद डिकेड्स, ठीक है, डेमोक्रेसी है वहां पे सारा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें ये बात कर चुके हैं कि अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह ताला खैर कि इस्लामाबाद के हालात ठीक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि वहां पर 600 सीट्स हैं, ठीक है, और सदारती एक सिस्टम वहां पे 2016 की जो नाकाम बगावत हुई थी उसमें तैयब अर्दोगन लेकर आ गए थे। और तैयब अर्दोगन जो हैं उनके यानी काफ़ी तवील अरसे से वो हैं, और लेकिन उनकी जो मकबूलियत है वो अपनी जगह मौजूद है, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। ये मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात है इस पे, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी, मैं इसको चूंकि यहाँ पे कोट कर रहा हूं तो ये तो देखे ना, पहली बात तो ये है कि अच्छा कल शाम को वो अगर सूफिया पे एंड करेंगे अपना जो उनकी कंपेन है, मगरिब के वक्त कल खत्म कर देंगे, इतवार के दिन इलेक्शन है, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा 50। अच्छा ये 2 इलेक्शंस हैं, सदारती वोट डायरेक्ट है और साथ ही पार्लियामेंट का भी चुनाव है, ठीक है। तो सदारती में अगर ये 50% ले गए तो उसी से हमको अनाउंस हो जाएगा, 50% वोट ना लेके गए तो फिर सेकंड राउंड 28 मई को होगा, सही हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस और महंगाई इशू है, उसमें सीरिया इशू है, उसमें ये अर्थक्वेक के बाद वो निकल आए अर्दोगन सारा। लेकिन एक उसमें उससे हट के एक बात है जो मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया इसको गलत समझ रही है। तैयब अर्दोगन हो, अच्छा उनके जो मुकाबले पे हैं, मैंने आपसे बताया, ये पहले भी बात कर चुके हैं, कमाल किली दागलो। अच्छा ये जो है ये रिपब्लिक पार्टी, ये कमाल अतातुर्क की पार्टी, ठीक है। और इसके ऊपर मगरिब अपनी नजर रख के बैठा है कि तैयब अर्दोगन जाएं, तो वो उनसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है, यानी अमेरिकन भी और बाकी भी। मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की के अंदर, एक तो देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन तुर्की की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो शायद तब्दील। उसकी वजह यह है कि देखें तुर्की, एक तो ये है कि वो जाहिर है कि तैयब अर्दोगन के दौर के अंदर तुर्की एक बाहर भी गया, बाहर भी तुर्की यानी लिबिया में भी है तुर्की, तो तुर्की जो है वो ज़ाहिर है मामला ठीक हो गए, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक वो तलखी सी रही, वो टाइमिंग भी सही हो गया सऊदी अरेबिया के साथ, कतर की तरफ चले गए थे, ईरान की तरफ चले गए थे, लेकिन वो मामला ठीक हो गए सारे। अच्छा, और उसमें जो है वो सीरिया के ऊपर वो ज़ाहिर है कि कुर्द जो हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त पॉलिसी है तैयब अर्दोगन की। उन्होंने कहा है कि मैं साल या 2 साल में इसको कंट्रोल करूंगा और ये सारे यहां से लोग जो हैं ये मैं बाहर भेजूंगा। लेकिन जो मेरे लिए हैरानकुन बात है, हैरानकुन बात यह है कि उनके ऑपोजिशन ने, और वो भी हमारे लिए जाहिर है उनके लीडर हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यह है कि ये बड़ी अजीब सी बात है जो राइटर्स खबर दे रहा है कि जो चौथी स्लाइड है कि उनके जो राइवल हैं उन्होंने कहा है कि एविडेंस है उनके पास कि रशिया ऑनलाइन कैंपेन चला रहा है टर्की के अगेंस्ट, यानी उनके अगेंस्ट, ठीक है। ये कमाल किली दागलो। अच्छा, और उसके बाद जो है ये मैं अभी देख रहा था कार्नेगी एंडोमेंट, बड़ा एक थिंक टैंक है अमेरिका का, द टर्किश इलेक्शन, जो 9th स्लाइड है, पूरी रिपोर्ट उन्होंने दी है कि टर्किश इलेक्शन को रीसेट अनकराज रिलेशन विद वेस्ट। अच्छा, अब ये इकोनॉमिस्ट ने पहले रिजल्ट दे दिया कि टर्की सैक्स इट्स स्ट्रॉन्गमैन, डेमोक्रेट्स एवरीवेयर शुड टेक हार्ट। अच्छा, और फिर गार्डियन भी कह रहा है टर्किश ऑपोजिशन एक्यूजेस रशिया ऑफ इलेक्शन इंटरफेरेंस डे बिफोर वोट। इसको फिर टर्की का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हुरिया डेली के किली दागलो जो हैं ये इन्होंने रशिया को एक्यूज किया है कि डीप फेक्स, उनका एक स्कैंडल आया तो वो कह रहे हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत उन्होंने किया है। और ये जो बात है ये बड़ी हैरानकुन है कि ये टर्की के बारे में। अच्छा, फिर डेली सभा कह रहे हैं कि रशिया ने डिनाई किया, मैं टर्की मीडिया को ही कोट कर रहा हूं कि रशिया ने डिनाई किया एलिगेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन टर्किश वोट, क्या टर्की के वोट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और साथ ही बेतास उनकी जो रशिया से रिपोर्ट कर रही है कि टर्कीज ऑपोजिशन वांट्स टू मेंटेन रिलेशंस विद रशिया लेकिन फेवर्स नेटो एक्सपेंशन, नेटो एनलार्जमेंट, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि रशिया की तरफ से क्वाइटली मैसेज आ गया है कि भाई आप जो हैं, देखें तैयब अर्दोगन ने एक्सपेंशन को रोका, नेटो की एक्सपेंशन को रोका, और उन्होंने मतलब आखिर में फिर ये हुआ कि स्वीडन नहीं हो सका, फिनलैंड को इजाजत दे दी, वीटो, हंगरी का मसला अटका हुआ था। तो जो नेटो ममालिक हैं वहां पर और अमेरिका का ये ख्याल है कि शायद तैयब अर्दोगन अगर चले जाते हैं तो उसके नतीजे में जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नई गवर्नमेंट आने के बाद ज़्यादा मॉडर्न होगी, और दोबारा क्योंकि कमाल अतातुर्क
की जो वैल्यूज थी, ये जो मस्जिद इन्होंने आगा सोफिया चेंज की ना, ये बाज़ंतीन दौर में बनी आगा सोफिया, और ये उस वक्त जो है ना, ये उस वक्त चर्च था, फिर उसके बाद ये म्यूजियम मस्जिद बन गई। जब मुसलमानों ने फतह किया तो ये म्यूजियम भी बन गया, लेकिन मस्जिद तामीर हुई यहाँ पे। अहमद अव्वल जो उस्मानी खलीफा थे, और फिर ये मेरे ख्याल से 1924 या 34 में फिर इसको बिल्कुल एक म्यूजियम बना दी थी। ये सबसे बड़ी अलामत थी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, यानी जैसे वेटिकन उधर हम बहुत दफा बात करते थे, तो इधर जो ऑर्थोडॉक्स आए ना, तो ये सबसे बड़ी उसकी अलामत थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उसके ऊपर भी एक रिजनमेंट आई पूरी दुनिया में कि अच्छा आपने क्यों उसको म्यूजियम को क्यों मस्जिद बना दी है, जरा शिफ्ट किया। ये अहमद अव्वल जो है, इन्होंने ब्लू मॉस्क भी बनाई थी। इस्तांबुल में जाए ना तो ब्लू मॉस्क उनकी तो है, तो दूसरी ये 12। तो वो उनके ज़हन में ये है कि जी ये, क्योंकि कई मामलात ऐसे हैं जो खराब हो गए हैं, इस हाथ से निकल गए। मिसाल के तौर पर सूडान, एक हफ्ते तक वहां जिद्दा में डायलॉग हुआ सूडान का, और सूडान में अभी फिर गोलियां चल रही हैं। ठीक है, वो खराब हो रहे हैं मामलात, क्योंकि हुआ ये कि वो दारफूर आगे पीछे। इसी तरह से ये यरूशलेम के अंदर मामला खराब हो रहे हैं, ये इसराइल के अंदर, और खराब इसलिए हो रहे हैं कि इसमें इस्लामी जिहाद जो है, इस्लामी जिहाद, हमास, इनकी मुकम्मल लड़ाई हो रही है इस वक्त। बल्कि यहां तक हो रही है कि इसराइल ने वो इजिप्ट को पहले कहा कि जी आप इसको खत्म करें। वहां पे कोई सरकारी तौर पे जो गजा से इतलात आ रही हैं वो ये कि 31 से 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। आयरन डोम उनका काम नहीं किया, वो आके गिर रहे हैं चारों तरफ से, और यहां पर इन्होंने, इसराइल ने कहा कि अब हम मारेंगे, मतलब है कि इजिप्ट वगैरह सबसे कहा है कि ये ट्रस्ट इसको बंद करें, हम इसको क्योंकि एक कोशिश हो रही थी पिछले 1-2 दिन से कि वो मुआहदा हो जाए, किसी तरह सीज फायर हो जाए, वो सीज फायर हुआ नहीं जी। ठीक है ना। ये जेरूशलेम पोस्ट अभी कह रहा है इसराइल्स ऑपरेशन शील्ड एंड एरो इज ब्लोइंग स्टफ ऑफ ए स्ट्रेटेजी। अच्छा, और फिर जेरूशलेम पोस्ट ही कह रहा है कि आयरन डोम मेल फंक्शन अलाउड डायरेक्ट हिट ऑन रेहोवाथ होम। अच्छा, फिर मतलब टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है इसराइल वॉक्स अवे फ्रॉम सीज फायर टॉक्स एज रॉकेट्स बीइंग फ्लाइंग अगेन। तो ये मामलात उधर हो रहे हैं खराब। ये यानी इसमें, अच्छा अब ये इम्तिहान हो रहा है किसका? ये इम्तिहान हो रहा है अरब ममालिक का, मशरिक वस्ता के ममालिक का। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जैक सुलेमान की वांग ली के साथ, यानी टॉप डिप्लोमेट चाइना के, और टॉप यानी जो उनके जैक सुलेमान, उनकी एनएसए की मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग हुई ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना में मीटिंग हुई है, और यानी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी और उनसे जो ऊपर के लेवल पे वांग ली है, वो दोनों इस वक्त यूरोप में, और वो यूरोप ये देखना है कि ये इसमें अब चाइना जो है वो उस जंग को कैसे खत्म करवाता है, यूक्रेन वाली जंग को। और वो ये जो मामला हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान का, इसका पहला जो असर आया है वो आया है यमन में, और यमन में आया है असर, और साथ ही यहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये इमर्ज हो रहे हैं एक नए ब्लॉक के तौर पे, जो हम पहले से भी बात कर रहे हैं, और चाइना दरमियान में मीडिएट भी करवा रहा है, पीस प्लान भी आगे। देखना यह है कि यूरोप में, क्योंकि टॉप डिप्लोमेट्स यूरोप में है, ठीक है, और टॉप डिप्लोमेट्स यूरोप में हैं, और ग्लोबल टाइम्स ने आज उनको अच्छा किया कि वांग और सलिवन मीटिंग्स, ये जो 22वीं स्लाइड है, ओपन्स विंडो फॉर ब्रेकिंग यूएस चाइना डिप्लोमेसी। अच्छी स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से, लेकिन वाशिंगटन सिंसेरिटी एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल प्रोग्रेस। अच्छा, और ऑस्ट्रिया के साथ सीजीटीएन कह रहा है कि डीपन फ्रेंडली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रिया, ये वांगी वहां पे हैं। अच्छा, और उसके साथ ही फिर ऑस्लो, फॉरेन मिनिस्टर ऑस्लो में, वांगी वहां पे। सीजीटीएन ही कह रहा है कि बीजिंग ऑस्लो नीड टू प्रमोट ट्रेड लिबरल, यानी ये यूरोप के हार्ट में है इस वक्त, ठीक है, चाइना। और यूरोप के कई मुल्क कह रहे हैं कि इस जंग को खत्म करवाएं, ये जो जंग है इसको खत्म। इसमें इस मरहले पे टर्की की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, टर्की हमारा एक पाकिस्तान का एक तवील यानी आप समझ लें कि हमारा स्ट्रेटेजिक साथी है, बिल्कुल। वहां होने वाले इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टर्की का इलेक्शन बड़ा इसलिए क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक साइड पे रशिया, शायद वो रशिया, अर्दोगन उस तरफ हैं, वेस्ट के अगेंस्ट हैं, और वो एशिया टाइम्स ने बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, एशिया टाइम्स जो सिंगापुर से, उन्होंने कहा कि ये वेस्ट को
टर्की इलेक्शन इज लाइकली टू डिसअपॉइंट द वेस्ट। इशू ये है कि टर्की की जो पोजीशनिंग है ना, टर्की अपने पोजीशन खुद कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सऊदी अरेबिया खुद कर रहा है, जैसे यूएई खुद कर रहा है, कतर खुद कर रहा है, कई ममालिक अपनी पोजीशन खुद कर रहे हैं इस वक्त। यूरोप के कई मुल्क कर रहे हैं, अफ्रीका के मुल्क कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ना हम इस ब्लॉक में ना इस ब्लॉक में, हम कहीं दरमियान में रह के फैसला करेंगे। टर्की ने ये यूनाइटेड, ये जो दुनिया का कहत खत्म हुआ है, ये एर्दोगन, ये टर्की कहें एर्दोगन, ये उन्होंने ये डील करवाई है गंदम की। अब इशू ये है कि ये जो मसला है इसमें यानी वो मुझे बताएं कि वहां पे इस्लाम, अच्छा वो कह रहे हैं इस्लामी जिहाद है, यानी इस्लामी जिहाद जो है वो इस्लामी जिहाद का नाम ले रहे हैं इसराइल, वो कह रहा है कि इस्लामी जिहाद है। अच्छा इस अटैक में ज्यादा अरसा नहीं लगेगा जिसके बाद सऊदी अरेबिया यूएई इसके ऊपर स्टांस लेंगे और एक उनको समिट बुलवानी पड़ेगी। एक तो सूडान को वहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये मामला हाथ से ना निकल जाए वहां पे, क्योंकि वो लोग हथियार उठाए हुए एक अजीब मामला वो दारफोर में इधर उधर करता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और साथ ही ये इसराइल का मामला कि कैसे तय करना है, आगे कैसे बढ़ना है। एब्राहम एकर्ट्स अब कहीं इधर उधर हो गए, उसकी वजह ये कि वो अमेरिका के मतलब है कि अब देखें ना, अबू धाबी, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क निकल गए और इजिप्ट वो रोल नहीं प्ले कर सका कि जी जंगबंदी करवाएं, बल्कि इसराइल ने खुद ही कहा कि इजिप्ट से आप साइड पे रहे, हम इनको मारते हैं फलस्तीनियों। तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। ये पूरी सिनेरियो डेवलप हो रहा है। वो मणिपुर में उधर हंगामे हो रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स मामला है, ठीक है। उधर मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाए तो शायद मामला कंट्रोल हो जाए। उधर वो पुराना एथनिक, वो जंगलों में एक अजीब वो वहां पर जो मणिपुर में इंडिया में, उसको कैसे कबायली सिस्टम है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन वो मतलब बहुत उसको कुछ सुलझाना कोई आसान काम, कांग्रेस कोई भी नहीं, किसी के लिए वो दर्ज तरीके स्मगलिंग है, रोड खुलेंगे, मतलब जंगल हैं, वो कहाँ ट्रेन होते हैं, ड्रग्स हैं, क्या वो पुराना चल रहा है वहां पे। इशू ये है कि अब इस पूरे पिक्चर में वो मैनमेड नहीं है, वो मैनमेड इस तरह से है कि वो कबाइल है ना, वो मैनमेड, अब मैं कहूँ ये क्या, वो कबाइल लड़ रहे हैं आपस में, साल से लड़ रहे हैं। इट्स नॉट इजी कि वहां पर बस फ्यूल ना डाला जाए, बस ऐसी चीज के जिसमें फ्यूल डाला अगर आपने तो वो उस पर आग लग जाएगी, जो लगी हुई है इस वक्त। हाँ। तो या तो प्रेसिडेंशियल रूल वहां पे आ जाए और वो उसको करें काबू, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे यहाँ भी तो मैनमेड है ना, मैनमेड क्राइसिस है, इसको खत्म करें, बैठ के 4-5 लोग बैठे हैं आपस में, मसले को हल करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकालें। ये देखें मुल्क, इसमें इंटरनेट बंद है, मईशत आपकी कुछ नहीं पता, बजट का आता है नहीं आता, यहां सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो हुकूमत को ये भी है, इनको ये कि वो उस दिन केस लग रहा है, तौहीन अदालत का फैसला शायद आ जाए 15 को, ये भी कुछ मेरी वज़रा से बात हुई, वो कहते हैं कि वो आ जाए, वो क्या आएगा किसके, क्योंकि आज का टोटल सरप्राइज था ना। हाँ। अदालत में सरप्राइज था, साहब ने भी आज सरप्राइज था, मौलाना साहब ने भी ये बात की, सरप्राइज था ना। मैंने आपसे कहा कि इनके लिए सबके लिए सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड था, वो बाहर तैयारियां हो रही थी गिरफ्तारी करने की। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयारी रखें, मुल्क रियासत है, इसको हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान को तो देखें ये नहीं सारा सिस्टम चल रहा, तो वो तो ऑपोजिशन को सूट कर रहा है कि पैरालाइज किया हुआ है उन्होंने। इनका काम है कि ये अपनी गवर्नेंस पे, अपने जो भी कुछ करना है मतलब नहीं आगे देखिए ना, इंटरनेट, ये मईशत, ये मामलात, इसको ये इधर से आगे करें ना, अगर कि हमने सीपैक के ऊपर बात आगे, मतलब कुछ अब वो चूंकि सारी की सारी फोर्स इस्तेमाल होनी शुरू हो गई, एक्सेसिव फोर्स, तो न्यूटन का लॉ कि आप वो उधर से करते हैं तो उधर से वो उधर से, तो वो से मेरा ख्याल इज्तनाब करना चाहिए था। शरपसंद अनासर को पिक करें, बिल्कुल पिक करें, लेकिन ये कि वो खवातीन को उठा दिया और घरों में घुस गए, और ये तो इसको मेरा ख्याल है यहाँ पे बंद होना चाहिए। एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे आपस में मामलात को हल करें, इसको आगे निकलें, ना धरना इलाज है, ना ये इलाज है इसका कि जो घेराव जलाओ पे तो जीरो उठाओ, इसको तो छोड़ देना, अब इसमें तो ये पब्लिक को मारो और ये करो, इसमें थर्ड फोर्सेज आ जाएंगी अगर इसमें मामलात अगर इन्होंने ना संभाले हमारे अगर। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खैरियत से रखे, आमीन। और ये जो भी ईगोस के इश्यूज हैं इसको खत्म करके, अल्लाह ताला मुल्क है तो फिर वही बात है कि हमें मुल्क है तो हमें, मुल्क है तो हर पार्टी है, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो जमहूरियत है, मुल्क है तो अदारे, बनते बनते इनको अरसा लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, इनको समझा बैठे सारे और बैठ के मसाइल का मामला को हल करें। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली, ये मैं मुशर्रफ साहब का जुमला कोट करने लगा हूं, लेकिन यही जुमला है और वही असल जुमला वही है, और वो है सबसे पहले पाकिस्तान। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।